हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है। अब तक हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 हमने एक दिन पहले सिंप्लीफिकेशन पर पार्ट 1 दिया था और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगा होगा और जो बच्चे देखे होंगे उनको मज़ा भी आया होगा कि नहीं कि हाँ कुछ लग रहा है कि भाई क्वेश्चन और आसानी से क्वेश्चन का आंसर और आसानी से निकाला जा सकता है। उसी चैप्टर को हम और आगे बढ़ाते हैं जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 होगा, जिसे कैलकुलेशन का पार्ट भी हम कह सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 हम लेके चलते हैं। देखें, हम क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन के बीच बीच में जो कंसेप्ट आएंगे उनको भी हम बताएंगे और सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, तो आज कैलकुलेशन का पार्ट ही मान के चले कि कैलकुलेशन को हम जैसे कुछ क्वेश्चन हैं जो पहले आते थे, आज भी कहीं ना कहीं आते रहते हैं, तो उनको हम जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। ये आपके स्लाइड पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आ गया। देखें, कह रहे हैं क्वेश्चन की 4 प्लस डबल 4 है, मतलब इसको अगर हम फिर से पढ़ें तो 4 प्लस 2 बार 4 है प्लस 3 बार 4 है प्लस जो है 4 बार 4 है ना। कह रहा है अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो इसको हम डिटेल में कर लेते हैं। आप जानते भी हैं सिंपली जोड़ना है, तो पहले तो हम जोड़ के जैसे आप जानते हैं करते हैं वैसे हम बताते हैं, फिर आपको समय बचाना कैसे इस सवाल में हम समय बचा सकते हैं हम वो सॉल्व वो भी तरीका हम बताएंगे। तो पहले डिटेल में देखिए, आप लोग क्या करते हैं कि 4 लिखा है, फिर 44 लिखा है, फिर 3 बार 4 लिखा है ना भाई, फिर क्या लिखा है 4 बार 4 लिखा है, इसी को हमको जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए जब 4 को हम 4 बार जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 12 4 16 को 6 कैरी 1 लगा। फिर 4 को जब 3 बार जोड़ेंगे तो 4 3 12, एक कैरी है 13 हो जाएगा, हासिल 1 है, फिर एक कैरी है। 4 4 जोड़ेंगे 8, एक कैरी 9 हो जाएगा और ये 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर तो आया, लेकिन इस सवाल को हम और जल्दी भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम और जल्दी कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, लिखने का तरीका बस आप देखिए करते क्या है। देखिए जो लिखा गया है इस 4 को हम कॉमन करते हैं, जैसे जो लिखा गया, पर लिखने का तरीका आप देखिएगा कि इस 4 को हम कॉमन करते हैं। 4 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में ये कितना 1 होगा, ये 4 कितनी बार है 2 बार है, ये 4 कितनी बार है 3 बार है, ये 4 कितनी बार है 4 बार 4 बार है। ये लिखने का हम तरीका बता रहे हैं। ठीक है, अब आराम से मल्टीप्लाई करना सभी बच्चों को आता है कि 4 का, आप जानते हैं कि कभी भी मल्टीप्लाई हम राइट साइड से करते हैं, दाहिनी साइड से करते हैं, तो 4 का जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4 चौके 16 का 6 कैरी 1 आया, फिर 4 3 12 भाई कैरी 1 आया था, 4 चौका 16 को 6 हासिल लगा 1, फिर 4 3 12 1 हासिल 13 को 3, फिर हासिल 1 है, फिर 4 दूना के 8, एक कैरी है 9 है और 4 गुणते 1 क्या हो जाएगा 4। आप देख रहे हैं आंसर बिल्कुल वही है। ठीक है, आंसर बिल्कुल वही है। या अगर ये लिखने से भी बचना है तो करना क्या है कि 4 मैक्सिमम बार, यहाँ मैक्सिमम बार से स्टार्ट करना है। मैक्सिमम बार से स्टार्ट करते करते हम 1 बार तक जाते हैं, चूँकि 4 यहाँ 4 बार है तो मैक्सिमम 4 बार से हम स्टार्ट करेंगे। 4 का टेबल हम पहले 4 बार से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 बार करेंगे, फिर 2 बार करेंगे, फिर 1 बार करेंगे। ठीक है, जैसे 4 मैक्सिमम 4 बार है तो 4 का 4 बार टेबल, 4 चौका 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 बार हमने पढ़ लिया, अब 3 बार पढ़ेंगे टेबल। 4 3 12 1 हासिल था, 13 को 3 हासिल लगा 1, 3 बार हमने पढ़ लिया, अब 2 बार पढ़ेंगे। 4 दूना का 8 1 9 हो जाएगा, 2 बार भी पढ़ लिया था, अब 1 बार पढ़ेंगे। 4 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा 4। यही आपका आंसर है। बात समझ रहे हैं? अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, क्लियर है ना। लिखने का तरीका हम फिर से बता रहे हैं कि चूँकि 4 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम 4 लिखते हैं, चूँकि 1 बार है, फिर 2 बार है, फिर 3 बार है, फिर मैक्सिमम 4 बार है। अब 4 के बारी बारी से मल्टीप्लाई करना था। बात समझ रहे हैं? ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना। देखिए वहाँ सेम वही चीज़ है, वहाँ पे 4 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 5 रिपीट हो रहा है ना। तो 5 को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम कॉमन करना चाहते हैं। 5 अगर निकालते हैं तो क्या है भाई, एक बार होगा, ये 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, मैक्सिमम कितनी बार गया है, 5 बार। ठीक है, तो अब करना क्या है, 5 का हमको सब में मल्टीप्लाई करना है। 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25 को 5 कैरी लगा 2, फिर 5 चौक के 20 और 2 कैरी है 22 को 2 फिर कैरी लगा 2, फिर 5 तियाँ 15 2 17 को 7 हाथ से लगा 1, फिर जो है 5 दुना के 10 एक कैरी है 11 को 1 हाथ से लगा 1, 5 एकमा 5 1 6, तो क्या आंसर होगा 61,725। आप देख लीजिए कौन सा आंसर है, 61,725 इसका आंसर आ रहा है भाई। 61,725 कौन सा ऑप्शन है, 61,725 पहला ऑप्शन सही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, अरे बोलिए भाई क्लियर है। अगर इसी सवाल में बोला होता है, ध्यान दीजिए, अगर इसी सवाल में क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अगर इसी में एक और हम प्रैक्टिस के लिए हम ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारा 9 है प्लस 9 है प्लस 9 है प्लस 9 4 बार है, तो आप क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, 9 यहाँ पे हम कॉमन करेंगे, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार, मैक्सिमम कितनी बार है, 9 जो है 4 बार है। तो अब हमको 9 का यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 9 चौक 36 को 6 हासिल लगा 3, कैरी 3 हो गया, 9 तेरी 27 और 3 कैरी जोड़ेंगे तो 27 और 3 30 को 0 हासिल लगा फिर 3, फिर 9 दुना के 18 और 3 कैरी है 18 3 21 को 1 हासिल लगा 2, और फिर 9 गुणते 1 9 2 कैरी है, क्या हो जाएगा आपका 11। आपका ये आंसर बन जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है। तो अभी हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, घबराइए नहीं, दशमलव में होगा तो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो पूर्णांक वाले में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, चूँकि मैक्सिमम 5 बार था तो 5 कॉमन करके हम 5 तक काउंटर लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अगर ये 5 5 मैक्सिमम 6 बार तक होता तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाते, हम 6 तक जाते। बात समझ रहे हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा हो, देख लेते हैं हम जो है। देखिए तीसरा क्वेश्चन सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे 8 हो गया है, करना कुछ नहीं है, हम 8 को कॉमन करेंगे तो क्या होगा जल्दी बताएं आप लोग। 1 है, 2 है, यहाँ 3 बार है, 4 बार है, और क्या है भाई 5 बार है। क्लियर है। तो हमको करना क्या है, 8 का सब में मल्टीप्लाई करना है, 8 पच्चीस 40 को 0 हाथ से लगा 4 है ना भाई, 8 चौक का 32, ऐसे गुणा करते जाएंगे ना, 8 चौक का 32 और 4 हासिल है 36 को 6 हाथ से लगा 3 है ना, फिर 8 तरीका 24 और 3 हासिल 27 को 7 हासिल लगा 2, फिर 8 दुना के 16, 16 और 2 कैरी है 2 हासिल है, 16 2 18 को 8 हासिल लगा 1, और 8 कमा 8 और एक कैरी है, क्या हो जाएगा 9, 98,760। इसका आंसर क्या आया, 98,760। कौन सा आंसर है भाई, कौन सा ऑप्शन है, 98,760 आपका पहला ऑप्शन है। क्लियर है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी हम पूर्णांक को लेके चल रहे हैं ना, अब दशमलव में होगा, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। सिंप्लीफिकेशन पर टोटल करीब 10 पार्ट में 10 वीडियो में बनाऊंगा, 10 वीडियो पहले आप आराम से पढ़िए, फिर एक भी क्वेश्चन कैलकुलेशन से आपको कठिन नहीं लगेगा, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपको आसानी से आपको आसान हो जाएंगे, ठीक ना, आपको आसान, हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, कम से कम 10 पार्ट हमको लेके चलने दीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन हो गया, हम चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। चौथे क्वेश्चन में क्या है, देखें ये क्वेश्चन आ गया चौथे में, 3 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3 प्लस 333 सही 1/3 प्लस 3333 1/3, यही सब बातें हैं, मतलब चीज़ें तो वही है। एक बात पहले मैं बता दूं आप लोगों को, है ना, कि बच्चे जानते भी होंगे जैसे कि
अगर किसी इंटीजर्स को, हालांकि जब फ्रैक्शन चैप्टर लेके आएंगे, जब हम भिन्न पढ़ाएं, क्या भिन्न का चैप्टर बताएंगे, तो उसमें बहुत सारी नई नई बातें, टेक्निकल बातें आपको बताएंगे। लेकिन अभी देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया तो इसके बारे में बता दूं कि अगर किसी इंटीजर्स को, ध्यान देना, किसी इंटीजर्स को अगर फ्रैक्शन में अगर जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए, किसी इंटीजर पूर्णांक को हम फ्रैक्शन के साथ जोड़ते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 5 यहीं पे आ जाता है, तो 5 सही 1/2 हो जाता है, 5 and 1/2 हो जाता है। और इसमें भी आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे अगर घटाना होगा तब वो फ्रैक्शन में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर पूर्णांक और भिन्न को जोड़ेंगे तो यह प्लस चिन्ह हट के 5 इसके पास में आ जाएगा, तो 5 से 1/2। अच्छा, अगर इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अगर लिखा है 3 सही 2/5 है, तो इसका मतलब क्या है कि यह 3 इंटीजर्स है और सेकेंड वाला पार्ट आपका फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, करना क्या है, देखिए अगर इसको मैं ब्रेक करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को हम थोड़ा सा विस्तार में लिखते हैं कि इसको अगर लिखेंगे तो 3 + 1/3, ये क्या होगा, 33 + 1/3 है, फिर 3 बार 3 है, प्लस 1/3 है। अब इसको क्या लिखेंगे कि 4 बार 3 प्लस 1/3 है, 5 बार 3 है, प्लस 1/3 है, और यहाँ 6 बार 3 है, प्लस 1/3 है। बात समझिएगा, तो चीज़ तो वही है ना भाई। पहले हम पूर्णांक को एक साथ देख लें कि 3 है 33 है, देखिए यहाँ पे 3, बात तो वही है, 3 है 33 है, फिर 3 बार 3 है, 4 बार 3 है, 5 बार 3 है और 6 बार 3 है, ठीक है। तो करना क्या है, तो पुरानी बात हो गई ना, पहला दूसरा क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर रहे थे। तो क्या करेंगे भाई बताइए आप, यहाँ के लिए हम 3 कॉमन करेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6, भाई 3 मैक्सिमम कितनी बार आया है, 6 बार आया है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अभी मेरा फ्रैक्शन पार्ट छूटा हुआ है, 1/3 1/3 1/3। एक बात बताना आप लोग, अगर यहीं पर हम एक रफ कार्य कर लेते हैं, मान लीजिए, ध्यान देना कि अगर 10 को आपको 2 बार जोड़ना है, 10 + 10, तो चाहे 2 बार जोड़िए तो 20 हो जाता है इसका आंसर, या हम 10 का 2 बार गुणा कर दें तो भी 20 आ जाएगा। बोले भाई 10 को हम 2 बार जोड़ें, चाहे 10 × 2 कह दें, बात वही है। हम 10 को 3 बार जोड़ें, ध्यान दीजिएगा, हम 10 को 3 बार जोड़ें, है ना, या तो इसी को हम 10 × 3 कहते हैं, बात वही है, 30 आएगा। बोलिए ना भाई, ठीक है। तो आप बताना 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 6 बार है, 1/3 को हम 6 जगह जोड़ें, चाहे 1/3 × 6 कहते हैं, वही बात है कि नहीं भाई। 10 को हम 2 बार जोड़ें, चाहे 10 × 2 कहते हैं, वही बात है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का यहाँ गुणा करेंगे, 3 × 6 18 को 8 हाथ से लगा 1, 3 × 5 15 1, 16 को 6 हाथ से लगा 1, 3 × 4 12 1, 13 को 3 हाथ से लगा 1, 3 × 3 9 1, 10 को 0 हाथ से लगा 1, 3 दूना के 6 1 7 होगा, और 3 गुणते क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 370 368 क्लियर है। और यहाँ जब 1/3 को आप 6 बार जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि 3 कितनी बार हम कैंसिल करेगा, 2 बार में, तो 370 368 और प्लस क्या है 2, तो 68 में अगर 2 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 70। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 370 और 370। तो आंसर क्या आ जाएगा, 370 और 370। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है भाई, इस सवाल का आंसर क्या है, 370 और 370 आपका पहला आंसर सही है। समझ रहे हैं कि नहीं भाई, हमने किया कुछ नहीं है, इसको हमने ब्रेक किया, तो 3 + 1/3, इसको हम लिखेंगे 33 + 1/3, ऐसे हमने ब्रेक कर दिया। तो सभी पूर्णांक को हमने एक साथ जोड़ लिया और सभी फ्रैक्शन पार्ट को, सभी भिन्न को हमने एक जगह जोड़ लिया। बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गर्मी, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है समझिए थोड़ा सा, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 999 1/7 999 2/7। आप देख रहे हैं कि ये इंटीजर्स है, ये पूर्णांक है, सॉरी भाई
ये जो है आप देखिए कि 999 प्लस 1/7, 999 प्लस 2/7, 999 प्लस 3/7। आप देख रहे हैं कि 999, अरे भाई इसको अगर लिखेंगे तो 999 प्लस 1/7 ऐसे होगा प्लस 999 प्लस 2/7। ऐसे अगर हम ब्रेक करते हैं तो भाई देख रहे हैं कि 6/7 6 बार इसी को लिखना होगा कि 999 999 999 कितनी बार होगा, 6 बार। तो हम क्या करें कि 999 को हम 6 बार न जोड़ के हम 6 का गुणा ही कर दें। अरे 6 का गुणा कर दें, बात वही है ना भाई। 10 को हम 2 जगह जोड़ें चाहे 10 गुणे 2 कहते हैं, बात वही होता है। तो 999 को हम 6 जगह जोड़ें चाहे 999 गुणे हम 6 कहते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट बचा हुआ है। फ्रैक्शन पार्ट क्या है, 1/7 है, 2/7 है भाई, 7 है, और क्या है 3/7 है, 4/7 है ना, 5/7 है सॉरी, और क्या है भाई 6/7 है ना। तो देखिए 6 का गुणा तो कर सकते हैं, 6 9 54 को 4 कैरी लगा 5, 6 9 54 5 59 को 9 हासिल लगा 5, और 6 9 54 और 5 क्या हो जाएगा 59। ठीक है, यहाँ के लिए आप देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई बोलता है कि 3/2 और प्लस है ना 1/2 है ना, सभी बच्चे जानते हैं कि अगर इसका हर बराबर होता है, अगर डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऊपर हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं कि नहीं। तो 3 + 1 और नीचे क्या है भाई 2, तो 3 1 4/2 कितनी बार में कैंसिल होगा भाई, कितनी बार में कैंसिल होगा, 2 बार में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सबका हर बराबर, तो ऊपर हम डायरेक्ट जोड़ लें। तो जोड़ेंगे तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ऊपर तो जोड़ने पर 21 आ रहा है और नीचे क्या है 7। तो ये कटने पर कितना आ जाएगा भाई, ये काटने पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा है ना, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 5994 तो था, 5994 तो था, हमने 999 999 999 को हमने 6 बार जोड़ा तो 5994 आया, और प्लस हमने सभी भिन्नों को जोड़ा तो उसका मान कितना आ गया भाई, उसका मान कितना आ गया है, यह 3 आया हुआ है ना, ये 3 आया हुआ है। तो क्या करेंगे, 3 और जोड़ देंगे तो 4 और 3 7, 5 9 9 क्या हो जाएगा 7, 59 97। इस सवाल का जो आंसर आएगा बच्चों क्या आएगा 59 97, 5997 5997, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है कि नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा और जल्दी आप सोच सकते हैं कि भाई 999 को 6 बार जोड़ना है, आप 999 को आप 1000 समझ लो, है कि नहीं भाई, 1000 से एक ही ज़्यादा है ना, सॉरी 999 से एक ज़्यादा है ना, आप 1000 समझिए। तो 1000 1000 1000 1000 1000 1000 कितना हो जाएगा 6000। चूँकि हमने एक ज़्यादा लिया है भाई, ये तो 999 था, हमने 1000 लिया तो हमने एक ज़्यादा लिया, तो एक 6 जगह से ज़्यादा तो हमने 6 ज़्यादा लिया। तो जहाँ 6000 होना चाहिए था उसमें से 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5994 होगा कि नहीं। ये तो ओरल हो सकता था, मौखिक हो सकता था, नहीं समझ रहे भाई। 1000 1000 मानेंगे तो 6 जगह का 6000 होगा, चूँकि एक ज़्यादा हो जा रहा है तो 6 जगह मिला के 6 ज़्यादा, तो 6000 में 6 घटा देंगे तो 5994 जो कि यहाँ पे आया था। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। अरे तो आसान बातें हैं भाई, थोड़ा सा समय तो बचा ही सकते हैं आप लोग। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए छठे क्वेश्चन में चीज़ वही है, ध्यान देना, चीज़ें वही है, बस ये दशमलव में डेसिमल में आ चुका है। मैंने बताया था कि आप परेशान मत होइए, अभी तो हम लोग पूर्णांक में पढ़ रहे थे कि जब चीज़ें डिजिट कोई रिपीट हो रहा हो, लेकिन वही चीज़ें रिपीट तो हो रही हैं लेकिन दशमलव के साथ हैं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, जैसे वहाँ पे हम लोग कॉमन कर रहे थे तो यहाँ भी हम कॉमन करेंगे, क्योंकि 4 रिपीट हो रहा है तो 4 हम कॉमन करेंगे। ध्यान दीजिए, जब पूर्णांक में था तो हम बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे थे। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक जब था तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मैक्सिमम जितनी बार हम लिख रहे थे, लेकिन दशमलव के केस में हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब घटते क्रम में लिखेंगे। ठीक ना, घटते क्रम में। तो आप देखिए मैक्सिमम 4 कितनी बार आया है बच्चों, 4 बार आया है, तो हम 4 बार से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम 4 बार से स्टार्ट करेंगे और घटते क्रम में हम 1 बार तक जाएंगे। तो 4 है, घटेंगे 1 1 घटाएंगे तो क्या होगा 3, फिर क्या होगा 2 और फिर क्या होगा 1। बात समझ रहे हैं कि नहीं बताइए। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। पूर्णांक के पार्ट में हम क्या कर रहे थे, पूर्णांक के पार्ट में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब अगर 1 2 3 4 ऐसे कर रहे थे, लेकिन दशमलव केस में ऐसा नहीं, ठीक उसका उल्टा करेंगे, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे।
ठीक है। अब तो पुरानी बातें होंगी, गुणा करिए तो 4 गुण तो 1 क्या हो जाएगा 4, 4 दूना के 8, 4 तियाँ 12 को 2 हाथ में लगा 1 और 4 चौका 16, 1 क्या हो जाएगा 17। ठीक है, लेकिन चूंकि दशमलव है तो दशमलव का आंसर तो दशमलव में देना पड़ेगा। तो देखिए मैक्सिमम कितने स्थान पे दशमलव है, मैक्सिमम यहाँ पे 4 स्थान पे दशमलव है, यहाँ पे 3 स्थान पे, यहाँ 2 स्थान पे, यहाँ 1 स्थान पे, तो मैक्सिमम कितने स्थान पे है 4 स्थान पे। तो आपको 4 स्थान पे दशमलव लगाना होगा, 1 2 3 4, ये इसका आंसर ये होगा 1.7284, 1.7284। कौन सा ऑप्शन है भाई, देखिए आप लोग 1.7284 आपका सेकेंड ऑप्शन है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अरे ठीक वही चीज़ है, वही चीज़ है, लेकिन यहाँ दशमलव की बात है तो दशमलव में हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। ठीक है, चलिए हम ऐसा ही एक सेम ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। 7वें क्वेश्चन में देखिए आप, ठीक वही चीज़ है भाई मेरे, है ना। देखें 7वें क्वेश्चन में ठीक वही चीज़ बोला है, यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है ना। तो हम करते क्या हैं, हम 3 कॉमन करेंगे, है ना। और अंदर आप जानते हैं कि हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। आप देखिए 3 मैक्सिमम कितनी बार आया है, यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मैक्सिमम 5 बार आया है। तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे और डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए हम 1 तक जाएंगे। 5 से घटेंगे तो 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा अब इसके आगे तो आप जानते हैं 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 गुणते 1 क्या हो जाएगा 3, 3 दूना के क्या हो जाएगा 6 और 3 तरीके क्या हो जाएगा 9 और 3 चौके 12 को 2 हासिल लगा 1 और 3 पचे 15 और 1 हासिल था क्या हो जाएगा 16। अब रही बात दशमलव की, तो आप देखिए मैक्सिमम दशमलव कितने स्थान पे है 5 स्थान पर है। तो 1 2 3 4 5, आप इसका आंसर क्या लिखेंगे 1.62963। कौन इसका ऑप्शन मिल रहा है आपका, तो पहला ही ऑप्शन सही है। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे समझ रहे हैं भाई। तो एक बात और हम कहना चाहेंगे यार कि अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है वीडियोज़ यार, तो कम से कम यार सही चीज़ों का आप लोग सपोर्ट करिए। अगर सही चीज़ों का सपोर्ट नहीं करेंगे तो आखिर कौन सही करेगा। ठीक है, मतलब हमारा ये कहना है कि कम से कम एक बच्चा 5 बच्चों को पर्सनली कम से कम बताइए कि हाँ जो है लक्ष्य मैजिक मैथ चैनल है, इस पर आके देखो भाई, चीज़ें अगर पसंद आती हैं तो पढ़ो यार। हम प्रेशर में नहीं बोल रहे हैं कि आप मुझे फॉलो ही करो। अगर चीज़ें लग रही हैं कि हाँ बंदा जो है फालतू बात नहीं कर रहा है, जो भी टाइम उस टाइम में बिल्कुल पढ़ाई की बात हो रही, क्वेश्चन के अलावा मैं कोई बात नहीं करना चाहता यार, है ना। यहाँ तक कि मुझे सब्सक्राइब कहने में भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन अभी आप लोग जो है आप लोगों से कहना पड़ रहा है कि इस चैनल को बढ़ाइए। क्योंकि देखिए अब ये क्वेश्चन करने के बाद हमको कुछ प्रैक्टिस बात अभी आगे मैं बताऊँगा कि प्रैक्टिस के लिए कुछ टेक्निकल बातें भी हमको बतानी हैं। भाई वही अगर लाइव क्लास होता तो लाइव क्लास में जो है आप जो है पूछते कमेंट करते तो हम तुरंत उस बात को हम फिर से रिपीट करते या वहाँ पर कुछ न कुछ हम टेक्निकल बातें बताते रहते। तो ये आपकी जिम्मेदारी है यार, चैनल को ग्रोथ कराइए, बढ़ाइए चैनल को। अरे फ्री है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है भाई, है ना। तो सब्सक्राइब करिए ताकि भाई सब्सक्राइब करने का मतलब ये है ना यार कि उसका हमको भी लाभ नहीं है, बस ये है कि जैसे मुझे अगर वीडियोज को फॉरवर्ड करना है तो सभी बच्चों को व्हाट्सअप नंबर पर फॉरवर्ड करना पड़ रहा है। तो इससे थोड़ा सा हमको टाइम लग जाता है मुझे, है ना। अब वीडियो अपलोड हो जाती है तो मुझे आधे घंटे तक लग जाते हैं वीडियो को फॉरवर्ड करने में। और वही आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल को भी अगर दबाए रहेंगे तो जो भी वीडियोज़ रहेगा अपने आप आपके यहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा, तो आप तुरंत उसको देख सकते हैं। तो यार आपको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा वैसा नहीं लगता है कि नहीं कि आपका पैसा कट जाएगा या एमबी कट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक है, तो कम से कम यार चीज़ें अगर दिख रहा है कि आपको बंदा मेहनत कर रहा है तो उसको सपोर्ट करिए यार, है ना। सपोर्ट करें ताकि यार ग्रोथ हो चैनल, हम भी मेहनत करें, हमको भी एक्सपायरेशन मिले भाई, हमको भी जो है मतलब लगे कि नहीं कि हमको मेहनत करना है। ठीक है, तो चलिए हम बात को आगे ना बढ़ाएं, हम क्वेश्चन की बात करते हैं, हम क्वेश्चन पे ही रहेंगे। हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट पेज पर लेते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वें क्वेश्चन से एक नया कंसेप्ट आ गया, ध्यान दीजिए। देखिए 8वां जो क्वेश्चन है यहाँ से कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को हम पहले आपको सिखा दें, है ना। पहले तो जो बच्चे ये आसान ही क्वेश्चन है लेकिन हमको कंसेप्ट सिखाना था, इसलिए हमने छोटा नंबर लिया हुआ ताकि आपको भाई समझाने में बहुत ज़्यादा समझाने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है,
नहीं तो हम बड़े नंबर भी ले सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन आएंगे, इस पर जो क्वेश्चन हम देंगे, जो एग्जाम में आए हुए हैं, बैंकिंग में आए हुए हैं, पहले आते थे, आज भी रेलवे एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जामों में क्वेश्चन आ जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट को बताने के लिए हमने जानबूझ के छोटा नंबर लिया है। ठीक है, तो पहले इसको डिटेल में जैसे आप जानते हैं पहले वैसे कर लेते हैं कि भाई आप लोग क्या करते हैं कि इसका यहाँ गुणा करते हैं। अब भाई इसका यहाँ गुणा करते हैं तो 9 गुणते 9 क्या होता है 81, और प्लस क्या है भाई यहाँ 7 है, और डिवाइड बाई क्या है 9 है, और इंटू क्या है भाई ये 9 है। आप यही करते हैं, अरे भाई यही तो करते हैं। तो 81 में 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 88, और बटे क्या हो जाएगा 9, और इंटू मल्टीप्लाई बाई कितना है 9। तो आप देख रहे हैं कि यह 9 से कट जाएगा, तो जो इसका आंसर आएगा क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अरे समझ में आया? तो इसका आंसर तो आप लगा चुके हैं, लेकिन हमको कंसेप्ट सिखाना था। समझिए थोड़ा सा कंसेप्ट क्या सिखाना है जिससे आपका टाइम बचे, है ना। तो देखें क्या करते हैं। अच्छा देखिए, थोड़ा सा भिन्न की बात आ रही है तो थोड़ा भिन्न के बारे में आप जानिए। जैसे आप देखिए, जैसे एग्ज़ाम देते हैं, अगर हम थोड़ा सा सस्ती भाषा में अगर बोलें, कहीं पर आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपकी कॉपी पे लिखा गया है कि नहीं 2/50, आपकी कॉपी चेक करके एग्जामिनर लिख दिया है कि 2/50, तो आप भली भांति इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 2/50 का मतलब मैक्सिमम 50 नंबर का पेपर था, मतलब पूर्णांक 50 नंबर का था। 50 में कितना मिला आपको 2 नंबर। यहाँ नेगेटिव मार्क्स की बात नहीं हो रही है ना। तो 50 में कितना मिला है 2। अगर हम पूछे कि हाँ यार कितना आपको नहीं मिला है, तो भाई 50 में 2 मिला है, 48 नहीं मिला है, तो हम कहेंगे 48 आपको नहीं मिला है। देखिए 2/50 का मतलब यही है कि 50 मैक्सिमम था, 50 में 2 मिला है, और कितना नहीं मिला है 48 नहीं मिला है। जैसे अगर हम बोलते हैं 2/3, 2/3 का मतलब मैक्सिमम 3 में कितना मिला है 2। अच्छा अगर 3 में 2 मिला है, अगर इसको अगर मैं फिगर बनाऊँ तो कोई चीज़ थी, उस चीज़ को मैक्सिमम 3 पार्ट में बांटने के बाद, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि 2/3 का मतलब मैक्सिमम 3 भाग में करने के बाद 3 में से कितना पार्ट आपको दिया गया है 2 पार्ट आपको दे दिया गया है। इतना पार्ट मैंने दे दिया है, ठीक है, और 1 पार्ट मैंने रोक लिया है। यदि मैं इसको 1 दे देता तो क्या हो जाता, अगर मैं 1 इसको दे दूंगा भाई तो ये भी हो जाएगा 3, और बटे 3, इसका मतलब पूरा का पूरा हमने पूर्णांक ही दे दिया पूरा। अगर ये भी अगर इसको दे दें, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये भी दे दूं तो पूरा उसका चीज़ ही हो गया, ठीक है कि नहीं। तो यही कंसेप्ट हम, जैसे अगर हम बोलेंगे 4/7 है, 7 में 4 दिया है मैंने, 7 में 4 ही आपको मिला है। अच्छा कितना कम है 3, अगर मैं इसको 3 दे देता, ध्यान दीजिए, अगर मैं 3 दे देता तो क्या ये भी 7 हो जाता। तो 7 में 7 मतलब पूरा का पूरा वो चीज़ ही आपको मिल गया है कि नहीं मिल गया है बताइए। अरे मिला है। तो ठीक वही बात हमको बतानी है। कंसेप्ट देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कंसेप्ट क्या है, 9 सही 7/9 इंटू 9 है, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए एक लाइन का सलूशन है आपका इसका, ठीक है। देखिए करते क्या है, ये तो 9 है ही, ये हमने अभी बताया था आपको कि 5 सही 2 अगर मान लीजिए 9 है, तो इसका मतलब ये है 5 + 2/9 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 तो पूरा पूरा है भाई, ये तो 9 आपका पूरा पूरा है। तो ये 9 है, ये 7 है, 9 में आपको 7 मिला है। कितना देते कि पूरा हो जाए? अरे बोलो कितना दे दें इसको भाई, 2 दे दें। अरे इस 7 को हम कितना दे दें कि भाई जो है ना कि पूरा 9 हो जाए, पूरा हो जाए, तो कितना देंगे इसको 2। अरे बोलो भाई कितना दें, 2 अगर हम दे दें तो हो जाएगा। तो 7 2 कितना हो जाएगा 9। तो 9 था, 9 में से 9 तो 1 और मिल गया उसको। अरे पूरा का पूरा 1 मिल गया भाई, नहीं समझ रहे हो आप भाई। 7 है, यहाँ 9 था, तो 9 की बराबरी के लिए कितना इसको एक्स्ट्रा में मुझे देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। तो जब 2 दे दिया तो 9/9 मतलब 1 हो गया, 9 पहले था 1 और आ गया, तो कुल कितना हो गया 10। तो 10 गुणते क्या हो जाएगा 9, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 90 हो जाएगा, ठीक है 90 हो जाएगा। लेकिन हमने जो 2 दिया है वो 2 तो लेना भी तो पड़ेगा, मैंने फालतू का ही दिया था, इसको एक्स्ट्रा दिया था, है ना। तो जो हमने 2 दिया था हम 2 इससे वापस ले लेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बात समझ रहे हैं कि नहीं। मैं फिर से बताता हूँ किया क्या क्या है। देखिए हमने ये बोला है, क्वेश्चन आपका है कि 9 सही 7/9 इंटू 9। सिंपल सी बात, बड़े आराम से देखो आप, देखो आराम से देखें आप लोग। किया क्या गया है कि भाई इस 7 में 7/9 मतलब 9 में हमने 7 आपको मिला हुआ है, तो इसको हम कितना दे दें कि इसके बराबर हो जाए।
अरे कितना दे बताइए। अगर मैं इसको 2 दे दूंगा तो ये पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको हमने 2 एक्स्ट्रा का दे दिया, ठीक है। तो 7 दूनी 9/9 मतलब एक और हो गया। तो 9 पहले से था, एक और हो गया, तो कुल कितना हो गया 10। आप नहीं समझ पाए है ना, 9 पहले से था, एक और दे दिया मैंने, तो क्या हो गया 10 और इंटू 9, तो क्या हो जाएगा ये 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन आंसर ये नहीं है, मैंने 2 जो एक्स्ट्रा दिया है 2 इसका हम वापस अपना ले लेंगे भाई, 2 अगर वापस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 88 होगा। बात समझ रहे कि नहीं, देखिए इसका आंसर, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा था। इसी पे देखिए बड़े बड़े सवाल एकदम बिल्कुल फिक्स पैटर्न पर जो आते हैं सवाल ना, जो भी इसमें कल ज़्यादा नंबर इसमें डिजिट बढ़ा देगा, तो ऐसा नहीं कि आप डिटेल में गुणा करिए जोड़िए ऐसे करिए, टाइम टेकन होगा। आपको इसी कंसेप्ट पे अगले जो भी सवाल हम देंगे थोड़ा सा डिजिट बड़ा करेंगे तो इसी कंसेप्ट पर लगाना होगा, ठीक है। चलिए हम एक सवाल देते हैं, देखिए 9वां सवाल देख लेते हैं। 9वां सवाल में क्या है, देखिए 9 नंबर, जो हमने आपको कंसेप्ट सिखाया है उसी के आधार पर आपको चलना है। ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे देखिए लिखा गया, ध्यान देना आप लोग। हमने बताया कि देखिए यहाँ पे ये 9 है, यहाँ पे 8 है ना। देखो यहाँ पे 9 यहाँ पे 8 है, इसको कितना दे दे कि इसके बराबर हो जाए, 1 दे दिया हमने एक्स्ट्रा, 1 दे दिया, तो क्या होगा 9/9, ये भी 1 हो गया। नहीं समझ पा रहे भाई, 1 दिया तो क्या हो जाएगा 9/9, 1 हो जाएगा, पूर्णांक 1 हो जाएगा। तो 99 पहले था है ना, 1 और हो गया तो क्या आ जाएगा 100 है ना, 100 आ जाएगा। और गुणे क्या है भाई 9, तो क्या आ जाएगा 900। चूँकि हमने 1 दिया है तो 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 899। 899 इस सवाल का आंसर है। तो कौन सा इसका ऑप्शन आप देख लीजिए 899, ठीक है। देखिए इतना भी करने की आवश्यकता नहीं, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस देखिए कि अगर इसको 1 दे देंगे तो ये भी 9/9 1 हो जाएगा, 99 पहले था, 1 और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 100। 100 गुणते 9 क्या हो जाएगा 900। चूँकि हमने 1 दिया था तो 1 घटा लेंगे, सॉरी 900 हो गया, और जो हमने 1 दिया था 1 घटा देंगे तो क्या होगा 899। अरे बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई, आया भाई, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, देखें 10वें क्वेश्चन देखिए। अच्छा देखें आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक वही बात है कि देखिए ये 99 95 कितना देना होगा। अरे बोलिए तो कितना देना होगा इसको, क्या इसको 4 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं बोलिए। अरे 4 दे देंगे तो 99/99 1 हो जाएगा। अरे 99/99 1 हो जाएगा, 999 पहले से है, 1 और आ जाएगा तो क्या होगा ये 1000 हो जाएगा। नहीं समझे आप, हमने ये बोला कि अगर इसको मैं 4 दे देता हूँ तो क्या, अगर मैं इसको 4 दे देता हूँ तो ये चीज़ जो है क्या हो जाएगा 99/99 1 हो जाएगा। तो 999 पहले से था, 1 और आ जाएगा तो कुल कितना हो जाएगा 1000। और 1000 गुणे 99, ध्यान दीजिएगा 1000 गुणे 99 तो क्या हो जाएगा 99,000 हो जाएगा, 99,000 हो जाएगा है ना। और चूँकि हमने 4 इसको दिया था तो 4 हम माइनस कर लेंगे है ना, 4 अगर माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 98,996, 98,996। कौन सा ऑप्शन है, अब देखिए पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे बड़े बड़े डिजिट, ये मैं अपने से नहीं लिखा हूँ, ये एग्ज़ाम में आए हुए सवाल को ही हमने प्रिंट किया है, उसी का हमने PDF बनाया है, ठीक है। तो बिल्कुल ही फिक्स पैटर्न पर होते हैं, ठीक है। इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देखिए कि यहाँ 95 था, ये 99 था, अगर 4 दे देंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 999 और 1 कितना हो जाएगा 1000, और 1000 को 99 क्या हो जाएगा 99,000। चूँकि हमने 4 दिया था तो 4 हमको लेंगे, हम भाई 4 दिए तो 4 वापस लेंगे कि नहीं लेंगे, तो 4 वापस लेंगे तो 98,996 इसका आंसर होगा। अरे समझ में आया, ठीक है। चलिए अगर समझ में आया तो हम अगले क्वेश्चन पे 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखें ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए इसके साथ भी भिन्न लगा हुआ है,
अगर ये नहीं होता तो आप इसका आंसर निकाल चुके होते। इसका अगर ये नहीं 1/5 नहीं होता तो आप इसका आंसर निकाल चुके होते। लेकिन अब देखिए हमको तो भाई अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए इसका पहले फिक्स पैटर्न है, इन सवालों का फिक्स पैटर्न होता है, उस पैटर्न को पहले समझिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल सेकंडों में निकलेगा, पहले पैटर्न को समझिए। देखिए 1/5 मतलब इस 9 का गुणा करने पर ये आना चाहिए, या 9 से यहीं पर भाग करोगे, 9 से यहीं पर कैंसिल करोगे तो ये चीज़ इससे मैच करना चाहिए। बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे ही सवाल आते हैं कि इसका यहाँ गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए, और इनका गैप, इनका जो अंतर यही वाला नंबर होना चाहिए। फिर से समझिए, दोनों बातें को आपको ध्यान देना होगा कि इनका जो गैप है, इनका गैप ये होना चाहिए और इसका यहाँ गुणा करने पे नंबर बनना चाहिए। अगर ऐसा है, अब बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे ही आपका सवाल आता है, अगर ऐसा है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये नंबर 9 है तो 9 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 बार 9 है, जितना बार 9 होगा उतनी बार यहाँ 0, 2 बार 9 है, ध्यान देना 2 बार 9 है तो 2 बार 0, इसका आंसर 900 आ चुका है। इसका आंसर 900 है भाई, 900 इसका आंसर है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैं फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है इसका। क्या करना है, इस 9 का ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ मिटा के। देखिए है क्या क्वेश्चन यार, है ना? बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में फिक्स पैटर्न पे सवाल आते हैं। क्या पैटर्न है कि इस 9 का इस 5 में गुणा करने पे ये बनना चाहिए, और इनका जो गैप है, इनका जो गैप है GAP, गैप जो है, सॉरी, इनका जो गैप है यार, है ना, ये गैप ये होना चाहिए था। ठीक है, तो 44 और 45 गैप क्या है, 1 है ना? और इस 9 का यहाँ गुणा करने पे ये चीज़ बनना चाहिए था, इस 9 का यहाँ गुणा करने पे ये चीज़ बनना चाहिए था। तो इसका डायरेक्ट आप आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा कि जो ये 9 है, इस 9 को हम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जितनी बार 9 है, जितनी बार ये संख्या उतनी बार आप 0 लगा दीजिए, तो 00, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 900 होगा। ठीक है, अरे समझ में आया? आया भाई समझ में? देखिए बच्चों, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार करते हैं कि बिल्कुल इसका पैटर्न पहले समझिए। इसका पैटर्न क्या है कि इस 9 का इसमें गुणा करने पे नंबर आना चाहिए था, 9 गुणे 5 45 होगा। और समझिए दूसरी चीज़ क्या है, और इसकी दूसरी चीज़ क्या है कि इनका जो गैप है, गैप जो है यहाँ पे आना चाहिए था, चूँकि 44 और 45 का गैप 1 है तो 1 यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, फिर से समझिए क्या है इसका पैटर्न, जो है क्या इसका पैटर्न है कि इसका यहाँ गुणा करने पर, 9 का 5 में गुणा करने पर ये आना चाहिए था, और समझिए कि इनका जो गैप ये होना चाहिए था। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, जो कि इस सवाल का आंसर होगा कि अगर ये 9 है तो यहाँ पे हम 9 लिखते हैं, अगर यहाँ 5 होगा तो हम 5 लिखेंगे, 7 रहेगा तो 7 लिखेंगे। क्लियर है? अब समझिए कि यहाँ पे अब आगे वाला देखिए कि अगर 2 बार 9 है तो 2 बार आप 0 लगा दीजिए, जितनी बार 9 होगा उतनी बार 0। इस सवाल का आंसर 900 आया। देखिए कौन सा ऑप्शन है जो कि 900 दिया है, पहला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर तो समझिए कि जो अगर फिक्स पैटर्न पर है, इसी पैटर्न पर, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई, मैं अपने से नहीं लिखा हूँ, ये सवाल आया हुआ है। क्या हमने बताया कि अगर फिक्स पैटर्न पर है तो ये 9 है, अगर ये संख्या जो है 9 है तो 9 लिखेंगे। अब इसके आगे 2 बार 9 है तो 2 बार हम 0 लगाते हैं। ठीक, एक प्रैक्टिस के लिए मैं एक सवाल लिखता हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि 1/7 प्लस 999 692 अपान 693 और इंटू 99। ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल, मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो देखिए फिक्स पैटर्न पर है कि नहीं। क्या पैटर्न है कि इस 99 का इसमें गुणा करने पे होना चाहिए था। देखिए 7 9 63 को 3 हासिल लगा 6, और 7 9 63 और 6 क्या होगा, 69 बिल्कुल। और इनका जो अंतर है 692 और 693 का अंतर 1 है कि नहीं, अरे है कि नहीं। तो इसका फिक्स पैटर्न है, तो आंसर क्या लिखेंगे कि जो संख्या यहाँ पर वही संख्या यहाँ पे आएगी तो क्या होगी, 99 हो जाएगी। ठीक है, 99 हो जाएगी। अब आगे देखिए कि 3 बार 9 है तो 3 बार आप 0 लगा देंगे। तो इस सवाल का आंसर अगर पूरा आप सॉल्व करेंगे तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 99,000 ही आएगा। लेकिन इसका भाई इसमें भी कुछ टेक्निकल बातें हैं। टेक्निकल बातें क्या हैं कि ये संख्या तो बिल्कुल यहाँ पे आएगी,
ये संख्या तो बिल्कुल यहाँ पे आएगी भाई, 9 है तो 9 आया, 99 है तो 99 आया। और यहाँ के लिए 3 बार 9 है तो 3 बार 0, 2 बार 9 है तो 2 बार 0। लेकिन तब क्या होगा, लेकिन हम बता रहे हैं आगे क्या होगा कि जब यहाँ पे 99 नहीं होगा, मान लीजिए 125 रहेगा तो क्या होगा, तब अगर 125 होगा तो यहाँ पे 0 0 नहीं आएगा, तो वहाँ पे बात कुछ जो है फंसेगी, वहाँ पे बात कुछ फंस जाएगी। तो ये टेक्निकल बातें हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ टेक्निकल बात बताने के लिए कि जल्दी से आप लोग चैनल को ग्रोथ कराइए, मैं लाइव क्लास ले पाऊँ। लाइव क्लास पे आप अगर बोलेंगे कि हाँ सर दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप द्वारा बताए, तो वो भी मैं प्रूव करके बताता। ठीक है, तो फिर भी मैं बताता हूँ शॉर्टकट में ही मैं बताता हूँ इसका जो है टेक्निकल बात क्या है कि जो संख्या है 99, इसको लिखना ही है 99। ठीक है, गुणे, यहाँ देखिए जो भी संख्या होगी उससे एक ज़्यादा, अगर 999 है तो इससे एक ज़्यादा क्या हो जाएगा 1000। तो अगर गुणा करेंगे तो आंसर क्या होगा 99,000, इस सवाल का आंसर होगा। ये हर समय काम करेगा, चाहे कोई भी नंबर यहाँ पे हो, है ना। अगर 125 होगा तो एक ज़्यादा 126 का हम गुणा करते। यहाँ भी देख लीजिए कि अगर 9 है तो हम 9 लिखेंगे, यहाँ पे जो भी संख्या उससे एक ज़्यादा, अगर यह 99 है तो एक ज़्यादा क्या हो जाएगा 100, और 100 का गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चों 900 होगा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई आई ना, ठीक है। ठीक इसी के प्रैक्टिस के लिए हम अगला सवाल लेते हैं। ये भी सारे दोनों ही सवाल एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, हम 2 सवाल और लेते हैं इसके प्रैक्टिस के लिए। देखिए क्या है, तुरंत आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। देखिए अच्छा, एक और क्वेश्चन 13 नंबर मैं सामने लगा देता हूं ताकि आप जल्दी से इसको करेंगे और पूरा समझ में भी आएगा। देखें बिल्कुल फिक्स पैटर्न पर है, लेकिन यहाँ 99 नहीं मैंने लिया है, कोई दूसरा नंबर लिया है। तो देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ देखिए हमने क्या बताया कि बिल्कुल फिक्स पैटर्न पर है कि नहीं बच्चों। 9 का यहाँ गुणा करने पे ये नंबर है, ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन या 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 9 का यहाँ गुणा करने पे इसका पैटर्न क्या है बच्चों कि 9 का यहाँ गुणा करने पे ये होना चाहिए था, और इनका गैप 36 और 7 का गैप क्या होगा 29 है कि नहीं बताइए। अरे 29 है कि नहीं, बोलिए 29 है ना भाई, ये नंबरिंग क्वेश्चन का है। ठीक है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। तो मैंने क्या बताया है कि अगर ये 9 है तो आप 9 लेंगे, और समझिए यहाँ से एक ज़्यादा, अगर 55 है तो एक ज़्यादा क्या हो जाएगा 56। आप इसका आंसर आ चुका है, गुणा करिए। 9 6 के 54 को 4 हाथ से लगा 5, 9 5 45 और क्या 5 क्या हो जाएगा 50। सॉरी 9 6 के 54 को 4 हाथ से लगा 5, 9 5 45 और 5 50 504 इस सवाल का आंसर होगा। तो 504 देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। बात समझ रहे हैं। इस क्वेश्चन पे आ जाइए, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है कि 9 का यहाँ गुणा करने पे यह आ जाएगा, और 27 और 5 का जो डिफरेंस है, इनका जो गैप है, गैप कितने का है 22 का, बिल्कुल फिक्स पैटर्न पर है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप 9 लिखेंगे, क्लियर है 9 लिखेंगे। और इससे एक ज़्यादा 123 है, क्या करेंगे 124 देख लीजिए 124। 9 का गुणा करेंगे, 9 चौके 36 को 6 हाथ से लगा 3, 9 दूना 18 और 3 21 को 1 हाथ से लगा 2, और 9 को मान 9 और 2 क्या होगा 11। 1116 कौन सा आंसर है देख लीजिए। 1116 कौन सा है भाई, पहला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, बात समझ में आई? अरे समझ में आया ना। और आज के लिए इतना ही यार, वीडियो काफ़ी पर्याप्त है, आज के लिए पर्याप्त है। वीडियो की लंबाई भी ठीक हो चुकी है। तो यार आप लोग परेशान मत होइए, सरलीकरण पर लगभग हम 10 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी मत परेशान हो। जब 10 पार्ट में ख़त्म कर लूँगा तो देखिए ऐसे हर पार्ट में आपको नई बात हम बताएंगे, ठीक ना, ताकि चीज़ें आसान हो जाए। जिससे आप डरते हैं कैलकुलेशन से, जो भी प्रेजेंट टाइप में जो भी आप देखिए कि जो भी आप एग्ज़ाम हो रहे हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से अपडेट चीज़ें हम आपको बताएंगे। बस आपका काम क्या है कि चैनल को ग्रोथ कराइए यार, ताकि ये सब बातें, इसमें बहुत सारी बातें जो कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लंबाई बड़ी हो जाएंगी, है ना। बहुत सारे बच्चे कमज़ोर भी होंगे, कुछ बच्चे इसमें पढ़ने में अच्छे भी होंगे, ठीक ना। इसको हर तरह के बच्चे देख रहे हैं, तो मुझे सबको लेके चलना है ना। तो आप ऐसा करें, मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है यार कि अगर वीडियो पसंद आए तो कम से कम 8-10 लोगों को, 2-4 लोगों को आप लोग बताइए, पर्सनली फ़ोन करके बताइए कि हाँ ये चैनल है, बिल्कुल फ्री है, आप
आप देखिए यार, और सब्सक्राइब करने पर कोई पैसा नहीं लगता है भाई, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो बस ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अगर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको, इन्फॉर्मेशन आपको चला जाएगा कि नहीं कि हाँ भाई वीडियो अपलोड हो गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जो व्हाट्सअप द्वारा भेजना पड़ रहा है वो थोड़ा मुझे नहीं भेजना पड़ेगा, मेरा मेहनत थोड़ा सा कम हो जाएगा यार, ठीक है। हालांकि आप लोग जो है, जितना ये परिवार है आपका यार, लक्ष्य मैजिक मैथ एक आपका परिवार ही है, इस परिवार को जल्दी से बढ़ाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार, आप इसको देखिए, इसकी अगली वीडियो के साथ हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है। बाय।